स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज का मोटिवेशनल लाइन चाणक्य नीति क्लासेस की ओर से देखिएगा, ज़िंदगी में परिश्रम और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ज़िंदगी में जब तक हैं तब तक हमें संघर्ष करना होगा, जो है परिश्रम और प्रयास आखिरी सांस यानी अंत तक करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। फिर सफलता मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग जो है फुल्ली एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, और जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो आइए, और आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं 20 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेंगे? ठीक है, तो लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेंगे? तो ऑप्शन ए ताइवान के जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेंगे लाई चिंगते। ठीक है, चिंगते का जो है विलियम लाई भी कहते हैं। ताइवान में लाई चिंगते को हम विलियम लाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ताइवान के जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, ताइवान जो है फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित है। आप लोग जानते हैं ताइवान कहाँ है? फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ठीक है, ताइवान जो है 1949 में 1949 से ही मतलब अलग चीन से अलग, चीन तथा ताइवान में दोनों में अलग अलग सरकार बनती है 1949 से। चीन में भी अलग सरकार बनती है और ताइवान के भी अलग सरकार बनती है 1949 से। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जो कि ताइवान के हाल ही में राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लिए हैं तो लाई चिंगते, और ताइवान की राजधानी ताइबे है। और ऑप्शन बी में मंगोलिया है, तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। और फिलीपींस, ऑप्शन सी में फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और वियतनाम की राजधानी हनोई और वियतनाम की मुद्रा डोंग है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चारों का हम राजधानी बता दिए, और राजधानी क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम चारों का जितना भी ऑप्शन में था हम बता दिए। ठीक है, और जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लिए हैं, तो जितने भी राष्ट्रपति के पद में अलग अलग देशों में शपथ लिए हैं सभी को एक नज़र देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, बताइएगा हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो व्लादिमीर पुतिन। और स्कॉटलैंड के पीएम के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो जॉन स्विनी। ठीक है, स्कॉटलैंड के पीएम के रूप में जॉन स्विनी। और रूस के पीएम कौन बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन। और चाड के राष्ट्रपति अभी हाल ही में जो बने हैं वो इड्रिस डेबी। ठीक है, चाड के राष्ट्रपति जो हाल ही में बने हैं इड्रिस डेबी। और सिंगापुर के नए पीएम कौन बने हैं? तो लॉरेंस वेंग। ठीक है, सिंगापुर के नए पीएम लॉरेंस वेंग। और जो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किए थे पीटर पेलिग्रिनी। ठीक है, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी। और हाल ही में कि किस पीएम को जो है 5 गोली पब्लिक प्लेस में मार दी गई? तो रॉबर्ट पिको को जो है 5 गोली मारी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन सी भूटान में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, और भूटान की राजधानी थिम्पू में जो है यह प्रतियोगिता शुरू हुआ। ठीक है, और ये लगभग 2400 मीटर। ठीक है, ये लगभग 2400 मीटर के हाइट पर है जो है यह प्रतियोगिता किया जाएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल
जो कि भूटान के राजधानी थिम्पू में शुरू हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन ए ओस्लो, ओस्लो की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है। ऑप्शन ए में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और ऑप्शन बी में कनाडा है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा और भूटान की राजधानी थिम्पू और इटली की राजधानी रोम है। तो जितने भी राजधानी इसको ध्यान रखना है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, कनाडा की राजधानी ओटावा और भूटान की राजधानी थिम्पू और इटली की राजधानी रोम, ठीक है। रोम, इटली की राजधानी रोम। तो राजधानी याद रखना है। और अब आया भूटान, तो बताइएगा भूटान भारत से कितने राज्यों से सीमा लगता है? तो 4 राज्यों से, ठीक है। भूटान जो है भारत से कितने राज्यों से सीमा लगता है? 4 राज्यों से। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। और बताइएगा जब ऊंची आया है तो देश की सबसे ऊंची सुरंग बताइएगा। तो देश की सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देश की सबसे ऊंची सुरंग सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बताइएगा विश्व के सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन, जो कि नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है और यहीं पे जो है ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था, ठीक है। और डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो इंडिया, भूटान और चाइना के मध्य। डोकलाम विवाद तो इंडिया, भूटान और चाइना के मध्य, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील 2027 का मेजबान देश कौन होगा फीफा महिला विश्व कप का? तो ब्राज़ील, ठीक है। बताइए फीफा है तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में, ठीक है। फीफा की स्थापना 1904 में और इसकी स्थापना जो है पेरिस में हुई थी, ठीक है। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख। और इसके हेड कौन है? तो इन्फेंटिनो, ठीक है। इन्फेंटिनो जो है इसका हेड है। और ये जो फीफा महिला इसे हर 4 साल में होता है। तो 2027 का मेजबान देश तो ब्राज़ील है। और 2027 में जो है कौन जीता था? तो स्पेन जीता था इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। 2027 में जो है फीफा महिला कौन विश्व कप किसने जीता था? तो स्पेन इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। अब ब्राज़ील इसका होस्ट देश है, तो ब्राज़ील के बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा, ठीक है। और बताइएगा ब्राज़ील जो है विश्व में कॉफ़ी और गन्ना में जो है उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल किए हुए, ठीक है। ब्राज़ील विश्व में जो है कॉफ़ी और गन्ना में फर्स्ट स्थान हासिल किए हुए उत्पादन में। बताइएगा अमेजन वर्षावन कहाँ है? तो ब्राज़ील में है, जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है, ठीक है। अमेजन वर्षावन ब्राज़ील में, जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। बताइएगा ब्राज़ील का जो है सेंटोस बंदरगाह उसे कौन अन्य नाम से जानते हैं? तो ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो G20 2024 का होस्ट देश कौन है? अब G20 जो है 2024 का होस्ट देश कौन है? तो ब्राज़ील है। G20 2024 का होस्ट देश ब्राज़ील है, ठीक है। तो अभी फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश भी ब्राज़ील होगा। रहिए अगला जब आया क्वेश्चन तो देख लीजिएगा। महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन है? तो मेजबान देश से जितने भी क्वेश्चन बनता है हम बता देते हैं। महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश बांग्लादेश है। और पुरुष T20 विश्व कप का मेजबान देश USA और वेस्ट इंडीज है, ठीक है। ये पुरुष T20 विश्व कप का मेजबान देश USA और वेस्ट इंडीज है। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2026 जो है उसका होस्ट देश कौन है? तो USA, मैक्सिको, कनाडा। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 उसका होस्ट देश कौन है? USA, मैक्सिको, कनाडा। और इससे पहले जो कहाँ हुआ था 2022 में? तो कतर दोहा में हुआ था। और उसके विजेता कौन थे? तो अर्जेंटीना। 2022 में फीफा का विजेता कौन थे? अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर। अभी बताइएगा हाल ही में संतोष ट्रॉफी कहाँ हुआ?
कहाँ आयोजित हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में संतोष ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है और इसके विजेता जो है गोवा है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी हाल ही में कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। विजेता कौन हुए? तो गोवा। देखिएगा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौरा वार्ता की है? ठीक है, तो हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है? तो यूएई। ऑप्शन है यूएई होगा। यूएई के साथ यह वार्ता की गई है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर जो है भारत सरकार ने यह वार्ता की है। तो यूएई है, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी और यूएई की मुद्रा दिरहम में। ठीक है, और COP 28 भी यूएई में ही हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता? तो थाईलैंड ओपन। ठीक है, थाईलैंड ओपन में ये प्रतियोगिता जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो है इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? तो थाईलैंड ओपन। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और ये जो थाईलैंड ओपन में किसे हरा कर जीता है? तो चीन को हरा कर जीता है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है माउंट ईबू ज्वालामुखी है, वहाँ पे जो है भयंकर विस्फोट हुआ है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जैसे रिंग ऑफ फायर, यहाँ जो है इसी में जो है रिंग ऑफ फायर, यहाँ इसी महाद्वीप के अंतर्गत जो है ज़्यादातर ये सब होता है, ज्वालामुखी में विस्फोट ज़्यादा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो अभी जो है माउंट ईबू ज्वालामुखी यहाँ कहाँ भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। यहाँ पे जो है बहुत भयंकर विस्फोट हुआ है। ठीक है, और 75% ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, बताइएगा माउंट रियांग ज्वालामुखी जो है अभी हाल ही में कहाँ फटा है? तो ये भी इंडोनेशिया में। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये भी जो है इंडोनेशिया में है और यहाँ पे विस्फोट हुआ हाल ही में। और माउंट यूई जो कि भारी विस्फोट भयंकर विस्फोट हुआ है, तो ये भी इंडोनेशिया। ठीक है, लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी राख गई है। ठीक है, ये जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है इसमें भयंकर विस्फोट के कारण लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई तक राख गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में जकार्ता है और भविष्य में इसे नूसंतारा किया जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी अभी जकार्ता है, लेकिन भविष्य में इसे चेंज करके नूसंतारा किया जाएगा। और बताइएगा सर्वाधिक द्वीपों वाला देश किसे कहते हैं? तो इंडोनेशिया को कहते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख द्वीप सुमात्रा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इस पर स्थित है। सुमात्रा द्वीप पर जकार्ता स्थित है। रहेगा आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में। ठीक है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। और आसियान में कुल 11 देश आते हैं। कौन कौन? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। और 11वां जो है तिमोर लेस्टे, इसको भी जो है शामिल किया गया। बताइएगा ज्वालामुखी आया तो ज्वालामुखी के बारे में भी देख लीजिएगा। अभी हाल ही में किस ज्वालामुखी में जो है स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी कहते हैं? ठीक है, जो किस ज्वालामुखी को स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी कहते हैं? तो माउंट इरबस को। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका में। यहाँ पे जो है कुछ सोने की मात्रा ज्वालामुखी के दौरान आई थी। रहेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को। बताइएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में। बताइएगा मोना लोआर जो ज्वालामुखी कहाँ है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है। रहेगा देमबंद तो ईरान में। देमबंद ज्वालामुखी ईरान में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। ठीक है, तो जितने भी ज्वालामुखी थे हम बता दिए। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फॉर लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनस्पेस से। ऑप्शन है इनस्पेस से जो है यह सम्मानित किया गया है।
तो नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फॉर्म लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? इन स्पेस को सम्मानित किया गया है। इन स्पेस की स्थापना 2020 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन सी में DRDO, तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। और वर्तमान हेड इसके कौन है? तो समीर कामत है। ठीक है, DRDO के वर्तमान हेड समीर कामत है। और DRDO का ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम रहेगा। और ऑप्शन डी में इसरो है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो एस सोमनाथ। और इसका एक ऑटोबायोग्राफी, एक बुक आया है, शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, और इसरो का फर्स्ट जो हेड कौन थे? तो विक्रम साराभाई। इसको भी ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान की है? तो HDFC बैंक को। ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान की है? तो HDFC बैंक के लिए। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी। ठीक है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी में जो है आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 जो है 18 मई को मनाया गया है। और 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को जो है 18 मई को मनाया जाता है। और जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है मई का देख लेते हैं। प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। और इंटरनेशनल जो है नर्स डे 12 मई को। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को रहेगा। इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया? तो 15 मई को। ठीक है, इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को। बताइए माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 29 मई को। और एंटी डोपिंग डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। तो जितने भी मई के इम्पोर्टेंट दिवस थे हम सभी बता दिए। और आज हम थोड़ा क्लास ऐसे 2 बजे अपलोड किया जाता है, लेकिन आज किसी कारणवश जो है लेट हो जाने के कारण अभी अपलोड हम कर रहे हैं। और करेंट अफेयर्स हमेशा रेगुलर कीजिए और हर 10 क्वेश्चन, और इसके साथ जो है स्टैटिक जोड़ देते हैं और बहुत सारे जैसे स्टैटिक जोड़ दिए और जीके जो इम्पोर्टेंट जीके होते हैं वो भी जोड़ देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, नहीं तो 10 क्वेश्चन हमें कराने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट समय लगेगा। और आप लोग डेली क्यूज में जुड़ रहे होंगे जो कि हर एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। ठीक है, और अभी जो है चैप्टर वाइज चल रहा है RPF का स्पेशल, और RPF स्पेशल, बिहार SI स्पेशल जितना है BPSC सब में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपटीशन एग्ज़ाम, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।